गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको संख्या पद्धति पढ़ा रहा हूं। तो संख्या पद्धति के मैंने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के इंपॉर्टेंट वीडियोस बना दिए हैं। ये बच्चों थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि जो सवाल आते हैं उनको कैसे हम आसानी से हल कर सकेंगे। और आपको बच्चों पता है कि मैं आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, ये राष्ट्रीय आय एवं एकता छात्रवृत्ति परीक्षा, और ये किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी भी नौकरी वाली परीक्षाएं बच्चों। ठीक है, तो आप अभी से तैयारी करते रहिए, कंपटीशन काफ़ी टफ है। और ये देखिए पहला है n प्राकृतिक संख्याओं का योग। इसका मतलब ये हुआ अगर कोई दे दिया कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग कितना होगा, या 1 से 200 की संख्याओं का योग कितना होगा, तो भाई आप लिख के 2 3 ऐसे लिख के जोड़ेंगे तो नहीं ना 200 तक, इस समय तो काफ़ी लगेगा, जोड़ सकते हैं, समय काफ़ी लगेगा। तो इसका बच्चों शॉर्टकट फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 1 से 100 तक की संख्या का योग कितना होगा, तो पहली संख्या 1, अंतिम संख्या 100 बटे 2, और n होती है, n का मतलब है कि कुल कितनी प्राकृतिक संख्या है। तो भाई कुल प्राकृतिक संख्या कितनी है, 100 है, हमें तो 100 तक करना है ना, तो इसी को कर लीजिए। तो ये हो गया 101 बटा 2। ठीक है, तो 101 बटा 2 गुणे 100, तो 100 को हमने काट दिया, कितना आया 50, इसको आप गुणा कर दिए, यही उत्तर है बच्चों। तो सिंपल है, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आसानी से ये हल हो जाएगा। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब मैं बोलूँ कि ये जो वर्ग सीरीज में बना रहा हूँ आपको, ठीक है, डैश 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 कर दूँ, बोल लूँ कि 25 के स्क्वायर तक का आप मुझे जोड़ बताइए कितना होगा। ठीक है, आप भाई लिख के जोड़ेंगे तो नहीं, अगर यही बोलता कि इसको जोड़ दीजिए तो आप हो सकता है आसानी से जोड़ देते हैं, हाँ सर 1 का ये 4 और 3 का 9 जोड़ दिए, आ गया कितना 14 आ गया। लेकिन अगर लंबी संख्या होगी तब आप क्या करें, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n गुणे n+1 गुणे 2n+1 बटे 6। n क्या है कि n कितने संख्याओं के वर्गों का योग कहा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, कितने संख्याओं के वर्गों का योग कहा जा रहा है उसको आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो ब्रैकेट जब भी खुलेगा बच्चों, बार बार मैं बताता हूँ, ये गुणा होगा। ठीक है, जो ये संख्या है आपस में क्या होंगी, तीनों आपस में गुणा होंगी, तो इसका आप विशेष ध्यान देंगे। अब देखिए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का मतलब, अब मैंने क्यूब दे दिया कि भाई इतने से लेकर आप 15 क्यूब का योग बताइए कितना आएगा। कुछ नहीं बच्चों, इसमें यही फॉर्मूला है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब पता है ना कि जो भी संख्या अगर 5 आया अंदर, उसका स्क्वायर का मतलब है कि इसको खुद से 2 बार गुणा करना, वो आपका उत्तर आ जाए। तो ये फॉर्मूला बच्चों आप एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब है प्रथम n विषम संख्याओं का योग, ये है n स्क्वायर। अब देखिए इसमें कन्फ्यूज़न क्या होता है बच्चों को, मैं कह दूं 1 से 30 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, तब कई बच्चे ऊपर वाले फॉर्मूला को देखते हुए n का मान 30 रख देंगे, जो कि गलत होगा। अब बताइए कि 1 से 10 तक, इसको ध्यान से समझिएगा, 1 से 10 के बीच में कितनी आपकी सम संख्याएं, कितनी विषम संख्याएं हैं, कितनी सम है कितनी विषम है, तो इसको समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सम संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। विषम संख्या कितनी, 1 2 3 4 5। इसका मतलब अगर 0 तक हम लेते हैं, 1 से 100 तक लेते हैं, कुछ नहीं करना है, हमें 2 से भाग देना है। 2 से भाग दे दीजिए, कितना आया 50। तो 50 बच्चों इसमें सम होंगी और 50 कितनी होंगी, विषम होंगी। तो इसका आपको ध्यान देना होगा कि जब भी इस तरह के सवाल पूछे आएँ कि सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, तो आप n का मान हमेशा 2 से भाग करके ही डालिएगा। ठीक है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग मैं पूछ लूँ 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग, तो भाई कितनी विषम संख्या, 5 का स्क्वायर कितना 25। आप जोड़ के देख लीजिएगा 25 ही आने वाला कन्फर्म। वैसे ही n सम संख्याओं का योग, तो अभी 1 से 10 के बीच में, तो 5 गुणे 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 + 1 कितना, 6 तो 30 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये सवालों को आपको हल करना है। मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको इस्तेमाल करना है। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि 20 तक पहाड़ा और दशमलव के गुणा भाग, ये साधारण हल करने का प्रयास करें। अब देखिए इसमें आपको मैं और बताना चाहूँगा, 1 से 25 तक का वर्ग और 1 से 10 तक का घन बच्चों जरूर याद होना चाहिए आपको।
ताकि ये आपको देखिए कितना मदद करेगा मैथ में भी और साथ में भी गणित में भी आपको हेल्प करने वाला है, मैथ्स में भी हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो आप उसको कर लीजिएगा, आप अभी भी समय है, आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए सवाल आ गया आपके सामने कि इसका योगात्मक प्रतिलोम लिखिए सभी का। ठीक है, तो इसमें आप जान ही रहे, मैं अगर आप हल कराने की ज़रूरत है तो बताइए, हल करा दूँ। ठीक है, लेकिन ये सब चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, जो नहीं आएगा आप मुझे बताइएगा। अब देखिए एक चीज़ इसमें बता दूं, ये जो एक नया चीज़ दिख रहा है ये है -12, अगर +10 होता तो हम कुछ नहीं करते, -2 इसका उत्तर होता बच्चों। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसको इसमें ब्रैकेट में कर दिया। इसको कहते हैं बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म मिलाना। तो जब भी इससे संख्या निकलेगी ध्यान रखिएगा माइनस हट के निकलेगी, माइनस हट के निकलेगी। तो माइनस हटा दीजिए, 12 + 10 कितना होगा 22। तो इसका उत्तर 22 आएगा, ना कि -2। तो ये आसान से नियम है, इसका आप ध्यान रखिएगा। योगात्मक प्रतिलोम -17। ठीक है, और इसका क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम 5/9। ठीक है, इसका कितना होगा +21, इसका कितना होगा -7/12। तो सिंपल है, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी समझाई हुई हैं। ठीक है, अब देखिए आपके सामने है गुणात्मक प्रतिलोम, जो चीज़ें समझाई हैं। 30 से 50 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या आपसे मैंने बताया भी था कि इसको नोट डाउन करवाया भी है कई वीडियो में, तो उसको देख लीजिएगा, उसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए सिंपल है, मान ज्ञात कीजिए। ये आपके प्रैक्टिस के लिए बच्चों कि इसका उत्तर क्या आएगा, -6 माइनस को किए तो प्लस हो गया, +17। ठीक है, कितना आएगा 17 और इसमें घटा दीजिए, कितना आएगा 11। तो प्लस आएगा, क्यों 17, ये मैंने पहले वीडियो में समझाया हुआ है कि ऐसा क्यों होगा। तो इसको आप बच्चों समझ लीजिएगा। और ये देखिए दशमलव वाला है, कैसे मैंने बताया आपको, शॉर्टकट पता है कि कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ आ गया 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का योग, जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको ध्यान रखिए। 70 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या लिखिए। तो ये प्रैक्टिस बच्चों कर लीजिएगा, इसी तरह के सवाल आते हैं, इससे हम परेशान हो जाते हैं। अब देखिए ये क्या है, सबका आपस में गुणा है, कुछ नहीं करिए, सब संख्याओं को बिना माइनस सोचे गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब बताइए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो उत्तर क्या आएगा, जो भी आप गुणा किए हैं प्लस में ही आपको लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाली संख्या इससे किए तो माइनस में ही उत्तर आएगा, ये वाली भी संख्या इससे किए तो माइनस में ही उत्तर आएगा। जो इसका जोड़ करेंगे माइनस लिख के ही आपको जोड़ करके यहाँ लिखना है। तो ये है मान ज्ञात कीजिए, ये तो आपका है ब्रैकेट वाला है। तो अगर आपको लग रहा है इसको हल कराना है तो मैं हल करा देता हूँ। ठीक है, इसमें बच्चों देखिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, ये बॉडमास रूल का है। अच्छे, इसका एक अलग टॉपिक है, मैं इसको अलग टॉपिक में पढ़ाऊँगा, क्योंकि समय काफ़ी नुकसान होगा बच्चों इससे आपका। ठीक है, क्योंकि एक तरीका मुझे बताना है, उसी तरीके से आपको हल कराना है। अब देखिए ये प्रश्न जो है आपके आए हुए हैं, आए हुए प्रश्न जब मैंने आपको पढ़ा दिया ये चैप्टर, अब मैं 2020 के, ठीक है, और ये जब मैं प्रैक्टिस आपको अभी कराऊंगा तब आपको आइडिया लगे कि हाँ सर ने जो समझाया है वो सब चीज़ें सही समझाई। देखिए डैश वाला आ गया, यहाँ पे डैश वाला आ गया कि नहीं आ गया, ये देखिए 2020 में आया हुआ है। ठीक है, वैसे ही देखिए स्थानीय मान जातीय मान पे, इसका देखिए सिंपल है, इसका मान बताइए, कुछ नहीं करना था, गुणा करना था। यही माइनस का रूल आपको नहीं पता होगा तो गलत हो जाएगा, 2014 का प्रश्न है। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला देखिए 2019 का है। अभी देखिए इसको मैं हल कराऊंगा तब आपको आइडिया क्लियर होगा। ये देखिए विकल्प कौन सा सही है, छोटा बड़ा, जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको कि माइनस में कौन छोटा होता है कौन बड़ा होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये बहुत कठिन सवाल नहीं है, बस चीज़ें आपको बच्चों नहीं पता है इस वजह से दिक्कत है। ये सब सवाल मैं आपको समझा दूंगा और आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इन सवालों को समझने का बच्चों आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो बताइएगा, हाँ सर इन प्रश्नों को आप हल करा दीजिए। ठीक है, तो बच्चों क्योंकि ये सवालों को हल कराने में समय लगेगा, काफ़ी लंबे वीडियोस बनेंगे, तो फिर आप ये मत कहिए सर बहुत लंबे वीडियोस हो गए। ठीक है, ये देखिए ये पूछ ले, सिंपल है कि 2018 का इसका योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो चीज़ें मैंने समझाई हुई, अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से ये आपको 1 नंबर आराम से बैठे बिठाए मिल जाना बच्चों। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।